माँ, मैं निकलता हूँ ऑफिस के लिए, मुझे देर हो रही है। ठीक है बेटा। और हाँ माँ, सुनो, आज मुझे शाम को आने में थोड़ी देर हो जाएगी। आज ऑफिस में होली की पार्टी है। रोहन बेटा, शाम को आते वक्त मेरी आंखों की दवाई लेते आना। बहुत दिन हो गए, धुंधला दिखाई देने लगा है। कुछ दिन दवाई समय से डाल लूँगी तो फिर सिलाई भी आराम से कर पाऊँगी। बहुत दिक्कत होती है। अरे माँ, आपसे कितनी बार कहा है, अब आप सिलाई करना छोड़ दो। अब तो मैं जॉब करता हूँ ना, घर खर्च आराम से चल जाता है। आप क्यों परेशान होती हो? आप बस आराम करो। अब हमारे अच्छे दिन दूर नहीं, जल्द ही हमारा एक अच्छा घर होगा और छोटी की अच्छी शादी भी करेंगे। माँ, अब आप सिलाई करना छोड़ दो, अपना ध्यान रखा करो। हाँ हाँ, रख लूँगी ध्यान, लेकिन अभी कुछ दिन और काम करूँगी तो कुछ तेरी मदद ही हो जाएगी। और वैसे भी अभी मैं इतनी बुढ़ी भी नहीं हुई हूँ। अभी अभी तो तेरी जॉब लगी है, कुछ दिन अच्छे से जॉब कर और फिर कहीं अच्छी जगह सेटल हो जाए, फिर मैं सिलाई भी छोड़ दूँगी। तुम तो मेरी जवान माँ हो, बूढ़ी कहाँ हो। और मजाक करते हुए दोनों माँ बेटे हंसी ठहाके लगाने लगे। अच्छा माँ, चलो अब मैं निकलता हूँ। और हाँ, तुम्हारी दवाई मैं ले आऊँगा, पक्का याद रहेगा मुझे आज। माँ को अपने बेटे रोहन पर बहुत फक्र था। रोहन छोटा ही था जब उसके पिताजी स्वर्ग सिधार गए। माँ ने बड़ी मेहनत करके अपने दोनों बच्चों को पाला पोसा। रोहन भी अपनी माँ के त्याग और बलिदान को समझता था। उसने आज तक कोई ऐसा काम नहीं किया था जिससे उसकी माँ को जरा भी ठेस पहुँचे। रोहन एक बहुत ही अच्छा और समझदार लड़का था। अभी कुछ दिन पहले ही पढ़ाई पूरी करके एक कंपनी में उसकी जॉब लगी थी। दिन भर काम करके शाम को ऑफिस में होली की पार्टी होती है। होली की पार्टी में खाना पीना और शराब चलती है। रोहन सभी यार दोस्तों से शराब के लिए मना करता है, लेकिन सब लोग बोलते हैं, अरे यार, आज तो पी ले, होली है। आज के दिन भला कौन मना करता है, सभी लोग पीते हैं। रोहन लाख मना करता है, लेकिन उसके दोस्त नहीं मानते और फिर उसे ज़बरदस्ती शराब पिला देते हैं। उसके दोस्त ज़बरदस्ती उसको इतना पिलाते हैं, रोहन नशे में धुत हो जाता है, उसे कुछ होश ही नहीं रहता। ये पहली बार ऐसा हुआ था कि रोहन ने शराब पी थी। इससे पहले रोहन ने कभी शराब नहीं पी थी। रोहन एक जिम्मेदार और समझदार लड़का था। वह जानता था कि उसकी माँ उससे कितनी उम्मीदें हैं। घर में उसकी एक छोटी कुंवारी बहन भी थी जिसकी रोहन को शादी करानी थी। माँ की उम्र हो गई, पर फिर भी माँ घर में सिलाई करती, जितना हो सकता घर खर्च में मदद हो जाती थी। रोहन चाहता था कि वह अच्छी नौकरी करके इतना पैसा कमाए कि अपनी बहन की अच्छी शादी कराए और एक नया घर ले। उसकी माँ ने रोहन को एक बहुत अच्छी परवरिश दी थी, पर आज रोहन के दोस्तों ने होली की पार्टी में ज़बरदस्ती करके रोहन को शराब पिला दी। रोहन को कुछ होश ही नहीं था, क्योंकि उसने पहली बार जो शराब पी थी। होली की पार्टी से सभी लोग धीरे धीरे करके घर जाने लगते हैं। रोहन और उसका एक दोस्त रह जाता है। रोहन का दोस्त रोहन से कहता है, क्या रोहन, आज घर नहीं जाना क्या? वैसे तो तुम्हें रोज घर जाने की जल्दी होती है। चल रोहन, तुझे मैं घर छोड़ देता हूँ। मुझे नहीं लगता कि तू अकेला घर जा पाएगा। और वह नशे में ही रोहन को घर ले जाता है। घर पहुंचकर रोहन दरवाज़ा खटखटाता है। माँ बाहर निकल कर आती है। उसका दोस्त उसे घर के अंदर लाता है। रोहन की हालात देखकर माँ समझ जाती है। वह रोहन को एक जोरदार तमाचा लगाती है, लेकिन वह नशे में था। माँ की किसी भी बात का ठीक से जवाब नहीं दे पाता और वह उस पर बहुत गुस्सा होती है। रोहन की माँ उसके दोस्त को भी बहुत खरीखोटी सुनाती है। वह चुपचाप वहाँ से चला जाता है। उस दिन तो रोहन अपने कमरे में जाकर सो जाता है। अगले दिन जब सुबह उठता है तो देखता है कि माँ किचन में काम कर रही थी और वह माँ के पीछे पीछे जाता है, लेकिन माँ उससे बात नहीं करती। वह बार बार माँ से सॉरी मांगता है। वह उसकी किसी भी बात का जवाब नहीं देती। रोहन की छोटी बहन डॉली भी माँ से कहती है, माँ अब बहुत भी हुआ गुस्सा,
भैया कब से आपसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं और एक आप हो कि उनकी किसी भी बात का जवाब ही नहीं देती। माँ कहती हैं तू चुप रह, ज़्यादा मत बोल, अपना काम कर ले, मुझे पता है क्या करना है और क्या नहीं करना। तो फिर रोहन माँ का हाथ पकड़ लेता है और उसे ज़बरदस्ती अपने पास बिठा लेता है। वह कहता है माँ मुझे माफ़ कर दो, मुझे पता है कि मुझसे गलती हो गई। माँ मैं सच कहता हूँ, ऐसा इस बार हुआ है, अब कभी नहीं होगा। वो होली की पार्टी में मैंने तो बहुत मना किया था, लेकिन दोस्तों ने ज़बरदस्ती पिला दी। माँ ने कहा मैंने तुझे पहले ही समझाया था, लेकिन फिर भी तूने कैसे शराब पी। माँ अब मैं क्या बताऊँ, सच में मैं नहीं पीना चाहता था, पर मुझे नहीं पता सब कुछ कैसे हो गया। रोहन की माँ रोहन को समझाती है ऐसा कुछ नहीं होता बेटा, अगर कोई ऐसा काम जो हम नहीं करना चाहते तो हमें नहीं करना चाहिए। तू जानता है जब तेरे पिताजी का निधन हुआ था तो तुम दोनों बहुत छोटे थे। बहुत लोगों ने मुझसे कहा था कि मैं दूसरी शादी कर लूं, पर मैंने नहीं की, क्योंकि मैं जानती थी कि मेरे तुम लोगों के लिए क्या फ़र्ज़ हैं। अगर मैं दूसरी शादी कर लेती तो मेरे दोनों बच्चों का क्या होता। मैंने अपने बारे में न सोचकर सिर्फ तुम दोनों के बारे में सोचा। मैंने अपने मायके वालों की भी कोई बात नहीं सुनी। मेहनत करके तुम दोनों भाई बहन को पढ़ाया और तुम्हें आज इस लायक बनाया, अकेले के दम पर। लेकिन आज तूने होली की पार्टी में शराब पीकर ये साबित कर दिया कि ज़रूर मेरी परवरिश में कोई कसर रह गई थी, जो तूने सिर्फ अपने यार दोस्तों की बात मानकर शराब पी ली। उसी समय तुझे एक बार भी अपनी माँ की सिखाई हुई बातें और उसकी परवरिश याद नहीं आई। माँ मैं सब जानता हूँ, पर दोस्तों ने मेरी एक बात न मानी और मेरे साथ ज़बरदस्ती की। माँ कहती है बेटा तूने वही किया जो तेरे दोस्त चाहते थे, वो नहीं जो तू चाहता था। और मैं अपनी ज़िंदगी में सिर्फ वही किया जो मैं करना चाहती थी। हम दोनों में सिर्फ इतना ही फ़र्क है। वही बात मैं तुम्हें भी समझाना चाहती हूँ। अगर तुम दिल से नहीं पीना चाहते थे तो पीने से मना कर देते, तो किसी की हिम्मत नहीं होती कि तुम्हें कोई शराब पिला सके। पर कहीं ना कहीं तुम्हारे मन में भी था, तभी तुमने शराब पी है। तुम जानते हो तुम दोनों भाई बहनों के लिए मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी कुर्बान कर दी। मैंने कितनी मुश्किलों से तुम्हें पाला है, और कल तुम्हें इस तरह नशे में देखकर मुझे अपनी ही परवरिश पर शर्म आ गई कि सच में मैंने तुम्हें यही परवरिश दी है और तुमने मुझे मेरी परवरिश का यही सिला दिया है। माँ की बात सुनकर रोहन रोने लग जाता है और माँ के पैर पकड़कर उससे माफ़ी मांगने लगता है। आखिर माँ भी अपने आप कब तक अपने बेटे से नाराज रहती। तभी डॉली आती है और कहती है माँ अब बस भी करो, भैया कब से आपसे माफ़ी मांग रहे हैं, चलो मान जाओ, अब अपना मूड सही कर लो। आज होली है, हम सब मिलकर अच्छे से होली मनाते हैं। और फिर बहुत गुस्सा करने के बाद माँ फिर से सही हो जाती है और तीनों हंसी खुशी होली मनाते हैं और एक दूसरे को रंग लगाते हैं। और रोहन भी अपने मन में ये ठान लेता है कि अब वह कभी किसी के कहने पर कोई गलत काम नहीं करेगा। वह अपनी जिम्मेदारियों को अच्छे से निभाएगा। और होली के रंगों से उनके घर में फिर से प्यार की खुशबू हो गई। आज रोहन ने अपनी माँ से ये सबक लिया कि हमारे उसूल और हमारे आदर्श इतने पक्के और इतने मजबूत होने चाहिए कि कोई भी उनकी नींव को हिला ना सके। तो दोस्तों ये थी इतनी सी कहानी। आज की कहानी आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं और प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।